दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि एवरी एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण है। और हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग करने वाले क्या क्या हैं दोस्तों। पहले तो मैं 100 प्रश्न करने वाला हूं दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में जो है दोस्तों कि हम लोग रिवाइज करेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं अजंता की गुफाएं किसने बनवाया, गुप्त शासकों ने बनवाया, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया, ये सभी हम लोग पहले उसके बाद रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर से क्या यूज होता है, स्टेथोस्कोप से क्या यूज होता है, ये सभी का हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, नहीं तो लास्ट तक आप भूल जाएंगे। और दोस्तों चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है ही, लेकिन रिवाइज भी करना ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं रिवाइज सेशन लास्ट में ज़रूर लाता हूँ दोस्तों। शुरू करते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं दोस्तों? छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? लेंगे ना। क्लोरोफिल जो होता है आप जान रहे हो कि पौधे में होता है क्लोरोफिल। जी हाँ, और एक चीज़ और जान ले दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण जो है हरे प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है दोस्तों, जबकि लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। चलिए अगला देखते हैं कि मुक्त रूप से निलंबित सुई जो होती है, चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है ना। तो एक चीज़ ये भी जानिए दोस्तों कि बीच में जो होता है उत्तर दक्षिण तो दिखा रहा है दोनों साइड, और बीच में उसका जो मान होता है चुंबकीय मान वो शून्य के लगभग होता है ना। आप लोग जान भी रहे होंगे। तो इस प्रकार है। चलिए अगला देखते हैं कि पृथ्वी का अक्ष जो होता है इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका है दोस्तों। बहुत ऐसा रहेगा, अगर 23.5 डिग्री नहीं रहेगा तो उठा हुआ कितना है, इस टाइप से भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो 66.5 डिग्री उठा हुआ है, साइड 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर आप जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये पृथ्वी है हमारा, ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से ऊपर जो है हमारा भारत है, मतलब उत्तरी अक्षांश में ना, और दक्षिणी अक्षांश में तो आप जान ही रहे हो मकर रेखा है, ऊपर में कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात 24 घंटे होते हैं। और ये जो है कि दोस्तों फल जो होते हैं रसदार फलों के लिए भूमध्य रेखा बहुत अच्छा जगह है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना होता है दोस्तों? 15 डिग्री। 15 डिग्री, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। से एक जो है दोस्तों 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों? 60 मिनट। तो आपको 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होगा ना। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो आप ऐसे भी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, बहुत जगह पूछा जाता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट दोस्तों। और दोस्तों कि भारत जो है कितना आगे है जीएमटी से? 5.5 घंटा पूर्व है दोस्तों, ठीक है, पूरब में 5.5 घंटा है, याद रखना है ये प्रश्न। चलिए अगला है कि वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ जो है झाग ना बनाने वाला जल है। जी हाँ दोस्तों, मृदु जल ही झाग बनाएगा साबुन के साथ, कठोर नहीं बनाएगा। चलिए देखते हैं कि सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? सेल्यूलोज। अगला है कि थीन बांध आप लोग जान रहे होंगे रावी नदी पर है, जो कि कहाँ है? पंजाब में। इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगला है कि डायबिटीज बीमारी जो है पेनक्रियाज को प्रभावित करती है। ऐसा कर सकते हो कि पेनक्रियाज जो है कारण हो जाता है डायबिटीज का, ऐसे भी कर सकते हो। कारण क्या है दोस्तों कि पेनक्रियाज जो है ग्लूकोज का नियंत्रण करना बंद कर देता है, जिसके कारण कि डायबिटीज हो जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। आपकी नज़र के सामने दिख रहा होगा कि तड़ित चालक की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक क्या चीज़ का बना होता है? तो वह तांबे का बना होता है ना। बदायूं जो है अकबर के दरबार में थे। बदायूं किसके दरबार में थे? ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है, तो अकबर के दरबार में थे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है वह क्या है? तो यूरेनियम। यूरेनियम जो है कहाँ से मिलता है दोस्तों? जादूगोड़ा से। लेकिन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जादूगोड़ा कौन से राज्य में है। अगला है कि नदियों में रियो ग्रांडी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले विजेता जो हैं विनोबा भावे थे, है ना, जो कि पहले भारतीय थे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और दोस्तों एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो JB कृपलानी थे। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी कहाँ का अधिवेशन किया था? उन्होंने बेलगांव का अधिवेशन किया था 1924 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, एकमात्र किए थे उन्होंने। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बनर्जी जी थे। और दो आप बोलेगा पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। अगर बोल दे पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप बोलोगे एनी बेसेंट। स्थापना किसने किया था? तो आप बोलोगे ह्यूम ने किया था, है ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर आपको बोल दिया जाए कि अंग्रेज पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये आपको कांग्रेस से। अगर आप बोलते हैं और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे कि पहले राष्ट्रीय गीत जो है वो कब गाया गया? 1896 के अधिवेशन में। और जो है और तो मुझे लग नहीं रहा है दोस्तों, देखना होगा अगली वीडियो में, फिर से मैं बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य हुआ था ना। चलिए अगर विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य होते रहता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु क्या है दोस्तों? मृत सागर जो है पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है ना। वॉल स्ट्रीट जो है दोस्तों जनरल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। अगला बात करते हैं कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है, याद रखना है। चलिए बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहिया खान, है ना। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन। तथा मृत्यु कहाँ हुआ दोस्तों? तो वह हुआ था कुशीनगर में, या कुशीनारा भी लिखा रहता है बहुत जगह। चलिए देखते हैं कि कावेरी जल विवाद के निपटाने के लिए जो है गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 2 जून 1990 को। चलिए दोस्तों ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर आप बिहार से हैं तो ज़रूर याद रखिएगा कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है ना। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और दूसरी बात एक चीज़ और याद रखिए कि जल को बचाना है, जल है तो कल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जल भी बचाना है। जल दिवस इसलिए ना मनाया जाता है कि हम लोग जागरूक हों और जल को बचाएं, बर्बाद ना करें पानी का, ठीक है। चलिए तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा। अगला है कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद बिहार में भी है दोस्तों, है ना, तो वो नहीं समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र। अगला है कि दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है वियना, ऑस्ट्रिया, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तपेदिक जो होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बहुत बार पूछा है कि HIV क्या है? तो अरे भैया एड्स का वायरस है, और ये जो है एड्स जो होता है वायरस से होता है। एलिशा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं कि राजस्थान नहर जो है इंदिरा गांधी, है ना, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी आप बोलते हो, कहाँ से वो पानी लेता है? तो वो लेता है पानी सतलज नदी से, है ना। अगला देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। चंबल और सागर नदी प्रणाली से क्या है? अरावली द्विविभाजित होती है। रुद्र सागर झील जो है मध्य प्रदेश में है। अगला है कि यदि 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, है ना, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो आप क्या कहोगे? इसको समस्थानिक कहोगे, दोनों एक स्थान पे रहेगा। इंग्लिश में क्या कहोगे भाई? तो आइसोटॉप्स कहोगे।
अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो है सन 1953 में ना, सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। ये भी आप जानते होंगे, सांड की लड़ाई जो है वह स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। गुरुमुखी लिपि का जो विकसित किया था, आविष्कार किया था समझ लो, तो गुरु अंगद ने किया था। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। अगला है कि पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि या फंड बोलो के लिए मुख्यतया केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय प्रणाली गिर जाती है ना। जब मुद्रा का वैल्यू ही नहीं रहेगा, बाजार में मुद्रा बहुत सारा हो जाएगा, है ना, तो मुद्रा का वैल्यू नहीं रहेगा। आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, कोई 100 रुपया देगा, कोई 500 रुपया दे देगा 5 रुपये के सामान में, तो मुद्रास्फीति तो हो जाएगी ना दोस्तों। वो सामान की कीमत, सामान की संख्या घट जाएगी और मुद्रा की संख्या बढ़ जाएगी, तो किसी के पास भी पैसा रहेगा, कोई भी खरीदने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन बेचने वाला सबको बेच देगा क्या, तो वृद्धि कर देगा ना दाम में। और दोस्तों देखिए, जो विकसित देश होता है ना, उसका मुद्रा जो है वो दुर्लभ मुद्रा होता है, जल्दी उसका मुद्रा आपको मिलेगा नहीं, है ना, तो ये सब ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अगला है कि कालाजार का रोग जो है, रोग वाहक कौन है, कौन फैलाता है? सिक्ता मक्खी है, मक्खी जिसको बोलते हैं। अगला है कि लोथल गुजरात में है। अगला है कि प्रतिजैविक पेंसिलिन कवक से बनता है। अगला है कंपाइलर आप लोग जानते हो, कंप्यूटर से संबंधित होगा ना। कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। अगला है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व जो है चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया तथा मैग्नीशिया है। अगला है कि फोटोग्राफी में फिक्सचर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा जो है ईंधन तेल पर खर्च होती है, तो इसलिए दोस्तों तेल को भी बचाइए, तेल को भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। अगला है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन में स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए, है ना। अगर आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा दोस्तों, तो प्रतिकूल की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि निर्यात हमको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा पैसा आएगा ना। अगर आयात ही हम ज़्यादा कर लेंगे और निर्यात कम करोगे तो पैसा तो आपका घटेगा ना। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, एकदम याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्जिमेंडर, जो कहाँ के थे? यूनान के थे। अगला है कि राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बलबन। न्याय की जंजीर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो किसने अपने महल में लगवाया था? जी हाँ दोस्तों, जहांगीर, जिसे कि सलीम कहते थे, सलीम भी इसका नाम था ना। चलिए, अंत्योदय का विचार जो है किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्राइस्ट जुड़ान का जन्म जो हुआ था, क्राइस्ट का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। अगला है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 डिग्री। अगर 15 डिग्री पूछ ले तो 1 घंटा, 15 चौके 60, एकदम याद रखिएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? अंगीकृत हो गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? संसद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। नेक्स्ट है कि आंतरिक अस्त व्यस्तता के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था, है ना दोस्तों। तो लोकसभा को बढ़ा भी दिया गया था ना, याद रखिएगा। 1975 में ही आपातकाल लागू किया गया तो लोकसभा बढ़ गया, है ना। और उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा की सरकार थी। अगला है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है
जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो, है ना, मुद्रा आपूर्ति दर क्या हो, जीडीपी से अधिक हो। भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम महिला कागज की फूल थी। प्रथम फिल्म कौन थी, कागज की फूल। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है। अगला है कि यकृत दुष्क्रिया के प्रभाव से, तो आप लोग जान ही रहे हो फलस्वरूप क्या होगा, यकृत दुष्क्रिया होगा तो पीलिया रोग हो जाएगा ना दोस्तों। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। अगला है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा, बहुत ही महान व्यक्ति थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बंबई में अंगीकृत किया गया था। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू महोदय जी थे ना। अगला है कि पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। और सिंपली बहुत ऐसे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा सिर्फ तमिलनाडु, तो आप तमिलनाडु मार दोगे। सुल्तान रजिया सुल्तान जो थी वह किसकी पुत्री थी, पहली महिला शासिका भारत की रही, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इसकी असफलता का कारण अगर पूछ लिया जाए ना, क्योंकि ये महिला थी इसलिए इसकी असफलता का कारण हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका क्या थी, तो यंग इंडिया। नेक्स्ट है कि चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों से संबंधित हैदराबाद में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। दोस्तों चिल्का झील आपको पूछ लिया जाए तो लैगून झील है, तो कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा। अगर आपको कन्फ्यूजन लगे कि चिल्का झील कहाँ है, तो भैया चिल्का को रिलेट कर लो छिलका से, छिलका को फेंक दो, छिलका फेंकोगे तो उड़ेगा ना, हल्का होता है ना, तो उड़ा मतलब उड़ गया, छिलका उड़ गया, तो छिलका उड़ गया, उड़ीसा, लैगून झील है ये। उच्च न्यायालय की परिभाषा किस में मिलेगा, अनुच्छेद 214 में दी गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो त्रिवेंद्रम में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है दोस्तों, तो वह आपका जोधपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। अगला है कि गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। जस्ता उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है, राजस्थान। लिंगायत आंदोलन का संबंध जो है बसावन्ना से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है आपका कहाँ सौंपा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो वह दिल्ली है। अगला है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। स्थानीय पवन जो है मानसूनी हवाएं हैं। तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक तो कम से कम ज़रूर कर दे, नहीं तो लास्ट तक भूल जाएंगे दोस्तों। अगला है कि संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। अगला है कि हम आपको बता दें दोस्तों कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में है। अगला है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जूडो का आरंभ जो है वाई चांग ने किया था। अगला है कि छोड़ दीजिए दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला है दोस्तों याद रखिएगा 51 से 56 जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी ना, और हैराट डोमल मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी श्री माओ भंडार नायके जो थी वह कहाँ की थी, श्रीलंका की, 1956 में बनी थी। क्राई जो है दोस्तों चाइल्ड राइट्स एंड यू याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों से संबंधित है ये संस्था। अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर जो है दोस्तों क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है कि भारत का रंग जो है प्रकाश का रंग जो है रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। सबसे कम बैंगनी का, एकदम याद रखिए। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो है 1882 में लॉर्ड रिपन महोदय ने किया था। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया था दोस्तों, अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। और इनके बेटे को जो है अंग्रेजों ने इनके सामने गोली मार दी ना। 1857 की क्रांति जो हुई थी उनमें जो है कि ये जफर जो हैं वो सपोर्ट कर दिया था क्रांतिकारियों को ना। चलिए देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम जो है का जन्म जो हुआ था करनाल, कहाँ हुआ था, हरियाणा। करनाल कहाँ है, हरियाणा। बाणभट्ट रचित हर्षचरित हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। खार्तूम जो है सूडान जो है वह नील नदी के किनारे है। अगला है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्ष्य 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और किससे अलग होता है। अगला देखते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, पॉलीकार्बोनेट का। अजंता की चित्रकारी जो है जातक को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत का तो लिखा ही इन्होंने, तो बांग्लादेश का भी इन्होंने गान लिखा है ना। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि पृथ्वी के उल्टा कौन घूमता है, तो शुक्र घूमता है और अरुण घूमता है ना, याद रखना है। अगला है कि मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी, फारसी। अगला है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख से संबंधित है दोस्तों, और आँख का जो प्रॉब्लम होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, 1889 में। अगला है प्रश्न, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और दोस्तों एलपीजी गैस आपका जो घर में लीकेज करता है तो क्यों महकता है, तो सल्फर का एक यौगिक रहता है दोस्तों, उसको मिथाइल मरकेप्टेन कहते हैं, वही उसमें डाला रहता है जो कि लीकेज हो तो महकने लगे, और महकने लगे तो फिर आपको जो है पता चल जाए कि लीकेज हो रहा है तो गैस को बंद कर दो, नहीं तो आग भी लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा। भोजन का पाचन जो है मुख्यतः प्रारंभ हो जाता है, वह मुंह से प्रारंभ होता है ना। अलवार विष्णु के उपासक थे। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है भारत का, तो केरल है। लेह और श्रीनगर के संबद्ध करने वाला दर्रा कौन है, जोजिल दर्रा। अगला है कि गॉडगिल फॉर्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे से संबंधित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापत्तनम, कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अगला है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन थे, तो जोसेफ लिस्टर। अगला है कि ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में है ना। अगला बात कर लेते हैं कि भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेखक थेरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। अगला है कि गरजने वाला चालीसा जो है दोस्तों पछुआ पवन को कहते हैं, है ना। गरजने वाला चालीसा को पछुआ पवने भी कहते हैं, है ना। रोरिंग 14 जो हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी में हो जाएगा। 1934 में क्या कह रहा है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी।
अगला है कि भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कुटीर जो है दोस्तों, कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। पेट्रोल जो है कहाँ से निकलता है, तो वो आपका निकलेगा आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारतीय मुद्रा जो है नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। सार्स जो है, सार्स में ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्यूट होता है। भारत की किसी स्टॉक एक्सचेंज की संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है, तो सेबी के हाथों में होती है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण जो है किसने करवाया, तो वह करवाया था नेकचंद ने। अगला है प्रश्न आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगस्त क्रांति जो है एक्सप्रेस ट्रेन, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी ना, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। अगला है कि भारतीय रेल बिजली के इंजन का निर्माण जो है चितरंजन में करता है। अगला है कि समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाता है, तो कंटूर्स कहलाता है, एकदम याद रखिए दोस्तों। अगला है कि सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का निर्माण किया जाता है, किसका, CO2 का सोडा वाटर में। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। डिप्थेरिया रोग जो है गलास को प्रभावित करती है। प्रेसिडेंशियल कप जो है वह कौन सा है, तो आपका हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है ना। अगला देखते हैं प्रश्न की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना दोस्तों। अगला है कि पीतल जो है पिताजी याद रखिएगा, तांबा और जस्ता, ठीक है। अगला है कि भारत की केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम कहाँ, कोचीन में। अगला है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है ना। अगला है कि शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर 1963 में बना था। अगला है कि सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर जो है आर्कटिका के सबसे नज़दीक है। हवाई जहाज प्रायः जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों ऐसा तो नहीं है समताप मंडल में उड़ते हैं, ये जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह इसका कौन है, तो समताप मंडल है ना। तो हर समय समताप मंडल में नहीं उड़ते हैं, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। तो दोस्तों देखिए कि इसमें 5 है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो होते हैं 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और वीटो शक्ति किसके पास होता है दोस्तों, तो अस्थायी सदस्य के पास होता है। तो सर्वप्रथम जो है वीटो शक्ति जो यूज किया गया था कौन से देश के द्वारा किया गया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैं बता देता हूँ कि ये रोडेशिया जो है रोडेशिया के प्रति हुआ था। और बांग्लादेश के प्रति किसने जो है कि वीटो लगाया था, आप हमें बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखना चाहते हैं आप जान रहे हैं कि नहीं। अगला है कि चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है गैस हवा को प्रदूषित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों आप लोग सोचेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करता है, कोई खास प्रश्न नहीं है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा गैस जो है कि हवा को प्रदूषित नहीं करता है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से उसमें से एक नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहेगा। तो आपको टिक आउट करके आना होगा ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी द्वारा होती है। अगर किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस करना होगा। अगला है कि बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। अगला है कि ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि की गति कहाँ नहीं होती है, तो निर्वात में नहीं होती है ना,
जहाँ पे हवा ना हो। मौसम का अध्ययन जो है मीटरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एकदम याद रखिएगा। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं तो मुझे आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। पन्ना एवं हीरा जो है बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र पता करने के लिए किया प्रयुक्त है। अब बोल देगा कि पृथ्वी का पता करने के लिए, तो पृथ्वी का जो है यूरेनियम डेटिंग, या पत्थरों का बोल देगा तो जस्ट यूरेनियम डेटिंग आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन इंडिया के लेखक कौन है, तो हो जाएगा नीरज चौधरी। नीरज सी चौधरी बोलिए। अच्छा है, देखते हैं कि त्रिपिटक जो है वह बौद्धों से संबंधित है। किससे है? त्रिपिटक बौद्धों से। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवर्तनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरी सभ्यता थी ना, शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला है कि राइनोस्कोप। अच्छा जी हाँ दोस्तों, राइनोस्कोप जो है नाक की जांच करने का उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है। आप लोग जान ही रहे हो दोस्तों, जानना भी जरूरी है। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया, जिनका कि हाल में निधन भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों। अगला है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कि नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी जो है बौद्धों का क्या है? एक प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो दोस्तों अमीनो अम्ल की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 20 होती है। चलिए दोस्तों अगला है, हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं रिवाइज सेशन में मैंने आपके लिए जो लाया है, अब हम लोग रिवाइज कराते हैं। तो रिवाइज में है दोस्तों कि पहला प्रश्न आपके नज़र के सामने है, क्या अजंता की गुफाएं को किसने बनवाया? गुप्त शासकों ने। आप वर्ष खुद से देख लीजिएगा, 200 ईसा पूर्व में। अगला है कि एलोरा का गुफाएं किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूटों ने। अगला है कि कांचीपुरम का मंदिर किसने बनवाया? तो पल्लव राजाओं ने। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने। कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाया है दोस्तों। अगला है कि कोणार्क मंदिर आपके सामने है, तो वह किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हौज खास पूछा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। विजय स्तंभ अगर बोल दे दोस्तों तो महाराणा कुंभा। अगला है कि आगरा फोर्ट को किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया दोस्तों। चार मीनार को किसने बनवाया? हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। निशांत बाग को किसने बनवाया? आसिफ अली। नेक्स्ट है कि दीवाने खास किसने बनवाया? तो दीवाने खास भी बनवाया शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने। जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद को किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाल किला को किसने बनवाया? शाहजहां ने दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने बनवाया? लॉर्ड वेल्लेजली। नेक्स्ट है दोस्तों, हवा महल को किसने बनवाया? तो प्रताप सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब आपको कुछ उपकरण को भी जानना चाहिए दोस्तों, बहुत बार आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है। तो बैरोमीटर क्या काम है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब को मापने के यूज में लाते हैं। स्टेथोस्कोप जो ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे कान में लगा के डॉक्टर आपका धड़कन को सुनता है, तो है दोस्तों वो हृदय के धड़कन को सुनने का काम आता है स्टेथोस्कोप। कार्डियोग्राफ तो आप लोग जान ही रहे हो, हृदय की गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर तो देखिए द्रव का अपेक्षित घनत्व है ना, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर और बैरोमीटर में है ना।
अगला है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मैनोमीटर। हाँ, मैनोमीटर जो है पौधों की जड़ों के दाब की माप करता है। रेन गेज वर्षा का मापक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रिक्टर स्केल। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि रिक्टर स्केल क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला है कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को माप करो। फायदोमीटर समुद्र की गहराई का माप करना है ना। अगला है कि एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की मापक है, मतलब मापा जाता है इससे। हैग्रोमीटर जो है वह वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। अगला है कि सिस्मोग्राफी क्या है दोस्तों, भूकंप मापता है, भूकंप मापी यंत्र है। अगला देखते हैं सेक्सटेंट, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप जो है सेक्सटेंट से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि आमीटर। आमीटर क्या है दोस्तों, कि विद्युत धारा की माप है। नेक्स्ट है कि ओडोमीटर। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी, तो गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है दोस्तों, तो उसी से पता चलता है ना। किस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों की वृद्धि की माप। टेकोमीटर तो वायुयान की गति मापने में। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का माप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मात्रकों की पद्धति में देखते हैं कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। अगला है कि एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने लाया है इसको। एक नैनो सेकेंड बराबर कितना होगा, 10⁻⁹ -9 बोले तो -9 सेकेंड, या फिर एक नैनोमीटर बोल दे तो 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, बताइए आप, मीटर। चलिए, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। अगला है कि एक फैदम किसके बराबर होता है दोस्तों, 6 फीट के बराबर होता है, मतलब 1.1 मीटर भी लिखा रहेगा ऑप्शन में। 0 सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, तो वो होगा दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हेल्पफुल लगा या ना लगा, ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट तक आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी आप ही पे आश्रित रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।